नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। और प्यारे बच्चों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लगभग 17 बड़ी भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप अगर राजस्थान स्टेट की या इंडिया लेवल की कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर की जानकारी ज़रूर पूछी जाती है। तो यहाँ अपन एक छोटा सा टॉपिक है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, चर्चा करूँगा कि विश्व जो प्रवेश स्वतंत्रता सूचकांक है उसके अंदर भारत की क्या पोजीशन है, वर्ष 2023 के अंदर है भारत की क्या स्थिति है, 22 में कौन से नंबर पे था, 23 में कौन से नंबर पर है। और ये जो सूचकांक के आंकड़े निकाले जाते हैं वो किस आधार के ऊपर निकाले जाते हैं, वो सारी की सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, आप अगर आरएस या आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनमें क्या थोड़ा करंट अफेयर के बारे में डिटेल से पूछा जाता है। जो मुख्य पेपर होता है, जैसे आरएस का जो मेंस वाला पेपर होता है, मेंस वाले पेपर में क्या होता है, जो जीएस पेपर थर्ड होता है, थर्ड के अंदर क्या है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड या अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उनके ऊपर चर्चा की जाती है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या डिटेल में बताना पड़ता है कि आपको ये टाइटल दे दिया, मान लो कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है 2023 में, उसके ऊपर आपको क्या थोड़ा सा टिप्पणी करनी है, उसमें उल्लेख करके आपको बताना होता है। लेकिन जो छोटे लेवल की एग्जाम होती है जिनमें डायरेक्ट करंट अफेयर की जानकारी पूछी जाती है, कि मान लो आपसे पूछ लिया कोई सीटी एग्जाम हो या एसआई वगैरह की एग्जाम हो, उसमें पूछ लिया जाता है कि वर्ष 2023-22 की तुलना में 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन रही है। तो वहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, किन आधार पर ये आंकड़े निकाले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, सीधा सीधा प्रश्न आपसे कर लिया जाता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल की हो या इंडिया लेवल की हो, सब में करंट अफेयर की जानकारी है जो कि ज़रूर पूछी जाती है। तो छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो यही है कि देखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की स्थिति, भारत की क्या स्थिति है उसके ऊपर अपन क्या है चर्चा करेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना छोटा सा पॉइंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, प्रति वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं, इस दिवस के उपलक्ष्य में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि आरएसएफ द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 का है प्रकाशित किया गया है। 2023 की रिपोर्ट है वो प्रकाशित की गई है। इस वर्ष की जो थीम रखी गई थी वो थीम क्या थी, यानी कि 2023 की जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें इसकी जो थीम बनाई गई थी वो थीम क्या थी, देखिएगा प्यारे बच्चों, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये इसकी क्या है, वर्ष 2023 की है जो कि थीम है वो बनाई गई थी, थीम रखी गई थी। अब आके बात करनी है, जो आंकड़े निकाले जाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो क्या है, किस आधार के ऊपर है इनको रैंकिंग मिलती है, ये जो रिपोर्ट है तैयार की जाती है, वो देखिएगा आप कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर का मूल्यांकन है जो 5 प्रासंगिक संकेतों के आधार के ऊपर किया जाता है। कितने संकेतों के आधार पर, 5 प्रासंगिक संकेतों के आधार के ऊपर है, इनका उपयोग करके किया जाता है। जो प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति को क्या है, इसकी सभी जटिलताओं में क्या है दर्शाया जाता है। वो 5 प्रासंगिक संकेत कौन से हैं वो देखिएगा। पहला है राजनीतिक संदर्भ है, उसको भी शामिल किया जाता है। दूसरा है कानूनी ढांचा, उसको भी देखा जाता है। तीसरा है आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। ये 5 जो प्रासंगिक संकेत है उनको इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद में जो प्रत्येक संकेत है उसके लिए 0 से 100 तक के सहायक स्कोर की क्या की जाती है, गणना की जाती है। इसका
0 से 100 तक है उसकी गणना की जाती है, इसमें भी 0 से 100 तक की गणना की जाती है। तो प्रत्येक जो प्रासंगिक संकेत है उसमें 0 से 100 तक की जो है गणना, उनमें अंक दिए जाते हैं, स्कोर दिया जाता है, और उन स्कोर का रेशियो निकाल कर क्या है फिर प्रत्येक देश के जो रिपोर्ट है स्कोर है वो बताया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रत्येक देश या क्षेत्र के स्कोर जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें 5 प्रासंगिक संकेत है उनको शामिल किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है, उसके बाद में क्या है स्कोर इनका क्या है निकाला जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जो 2023 के अंदर है जो भारत की स्थिति क्या रही है, भारत कौन से नंबर पे रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अपन बात करें तो कुल कितने देश हैं प्यारे बच्चों, 180। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति 180 देशों के इस सूचकांक में 36.62 अंक के साथ भारत 161वें स्थान के ऊपर है। टोटल कितने 180 देश हैं, उनमें भारत कौन से नंबर पर है, 161वें नंबर के ऊपर है। अब बात करें कि वर्ष 2022 में भारत की क्या स्थिति थी, भारत कौन से नंबर पे था, तो प्यारे बच्चों भारत को रैंक मिली थी वर्ष 2022 के अंदर है 150वीं, 150 नंबर पे था, लेकिन एक साल में बढ़कर ये रैंक क्या हो गई 161 हो गई। तो इसका कहने का मतलब है कि मात्र और मात्र 19 देश बच्चे हैं जो भारत से क्या हैं आगे पीछे हैं। आगे वाले तो 160 देश हैं जिनकी स्थिति भारत से अच्छी है, लेकिन 19 देश हैं उनकी स्थिति भारत से खराब है। बाकी 161 देश हैं उनकी स्थिति आज भारत की आज की जो ये रिपोर्ट है उसमें अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष देश हैं। यानी कि इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार अपन देखें तो नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष देश हैं। भारत के लिए थोड़ा काफ़ी चिंताजनक स्थिति का मामला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है, ये एक विचार करने योग्य मुद्दा है। यानी कि आज के जो आंकड़े हैं, आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए एक विचार करने योग्य स्थिति है कि भारत की जो स्थिति है उसमें सुधार होना जरूरी है। वर्ष 2023 की तुलना में थोड़ी और स्थिति क्या हो गई है, खराब हो गई है। तो ये आप देख सकते हो इस हिसाब से क्या है ये आंकड़े निकाले जाते हैं। इन आंकड़ों में क्या क्या शामिल किया जाता है, 5 प्रासंगिक जो संकेत हैं उनको उपयोग करके क्या है ये आंकड़े निकाले जाते हैं। तो आरएस या आईएएस की जो एग्ज़ाम होती है उसमें जो मुख्य परीक्षा होती है, मेंस वाला जो पेपर होता है, जीएस पेपर के अंदर है इस टाइप की जानकारी ऐसे आपको बतानी होती है। बाकी जो एग्ज़ाम होती है उनमें सीधा सीधा प्रश्न करंट अफेयर का पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाए कि वर्ष 2023 की क्या थीम थी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में क्या थीम थी, तो वो थीम आपको बता देनी है। या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 2023 की रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति थी। तो ये जो परीक्षा के अंदर सीधे सीधे सवाल है पूछ लिए जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। प्यारे बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी करंट अफेयर की जानकारी मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा। इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी चाहिए तो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो भी उपलब्ध हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप ये रिपोर्ट्स देखिएगा। धन्यवाद, राम राम।